हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक का टॉपिक अनसीन पैसेज करेंगे कि अनसीन पैसेज में क्या होता है। एक पैराग्राफ दे रखा होता है, हमें वो करना है। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। कम ऑन द टॉपिक अनसीन पैसेज। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्रीहेंशन जो अनसीन पैसेज होता है वो एक कॉम्प्रीहेंशन उसको बोलेंगे। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ माइंड टू ग्रास्प ऑफ अंडरस्टैंड एनीथिंग रिटन और स्पोकन। कि जो कॉम्प्रीहेंशन करने का जो मतलब होता है उसका क्या है कि इससे क्या होता है कि एक जो माइंड की जो एबिलिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर होती है रिटन और स्पोकन की, वो उससे एबिलिटी का पता चलता है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज इज मेंट टू टेस्ट अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आइडियाज इन देयर गिवन कंटेक्स्ट। कि जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको समझकर स्टूडेंट्स का एक तरह का टेस्ट होता है ये उसकी माइंड की एबिलिटी का। रीडिंग हेल्प्स अस एक्वायर नॉलेज, और जो रीडिंग होती है उसे जो है नॉलेज के पार करने में उससे हेल्प मिलती है। कॉम्प्रीहेंशन इज अ टेस्ट ऑफ, जो कॉम्प्रीहेंशन है देखिए उसमें एक जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आइडियाज़ इन हिज या हर ओन लैंग्वेज। की जो स्टूडेंट्स है उसमें उसको समझने जो आइडियाज़ होते हैं पैसेज में, तो उसको समझने की जो उसकी एबिलिटी है उसको अपनी ही लैंग्वेज में कैसे उसको समझता है, ये इसके लिए एक टेस्ट की तरह होता है। सेकंड है हिज या हर एबिलिटी टू फॉलो द स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स। कि जो स्टूडेंट्स हैं एबिलिटी टू फॉलो द स्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स, कि अपने विचारों को डेवलप करने का और जो स्ट्रक्चर होता है जो उसकी एबिलिटी होती है उसका पता चलता है कि वो जो विचार हैं उसको लेकर वो कहाँ तक ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हर एबिलिटी टू एक्सप्रेस समवन एल्स आइडिया इन हर या हिज ओन लैंग्वेज। इसमें स्टूडेंट्स की एक एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है कि समवन एल्स आइडियाज़, कि दूसरे के जो आइडियाज़ है उनको अपने लैंग्वेज में कैसे समझा जा सकता है। फोर्थ इज टू नो द मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और एक पैसेज को पढ़कर जो है अलग अलग तरह के वेरियस वर्ड्स एंड फ्रेजेस का पता चलता है, उनको मीनिंग को समझा जाता है। एंड फिफ्थ इज टू ड्रॉ कंक्लूजन, और लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है उसे बच्चे एक्वायर कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे जो है इन चीज़ों का पता चलता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अभी ये पैसेज रीड करेंगे और फिर इसी के अकॉर्डिंग फिर हम जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट मैमल ऑन दिस प्लैनेट। इट इज़ बिगर एंड हैवियर देन द बिगेस्ट डायनासोर was. In fact, when a baby blue whale is born, it is bigger than an adult elephant. तो यहाँ पर देखिए जो बताया गया है, एक जो ब्लू व्हेल है उसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत बड़ी मैमल है और प्लैनेट पर, और ये इतनी बड़ी है कि देन द बिगेस्ट डायनासोर्स वाज, की जो बिगेस्ट जो डायनासोर्स हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ी होती है। और जब एक छोटा बेबी जो ब्लू व्हेल जब बोर्न होता है तो इट इज़ बिगर दैन एन एडल्ट एलिफेंट, तो एक हाथी से भी बड़ी होती है जब छोटा जो ब्लू व्हेल होती है जो जन्म लेती है। इन समर ब्लू व्हेल्स लिव इन कोल्ड वाटर नियर द नॉर्थ और साउथ पोल्स। जो समर है वहाँ पे ये जो है साउथ पोल में होती है। इन विंटर दे मूव टुवर्ड्स वार्मर पार्ट्स ऑफ द ओशन, और जब सर्दी आती है तो ये गर्म हिस्से में चली जाती है जो ओशन उसके, टू मेट एंड गिव बर्थ टू देयर यंग वन, और वहाँ पर अपने बच्चों को जन्म देती है। दे ट्रैवल आइदर अलोन और इन स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 और 4, ये ग्रुप में भी रहती है और अलोन भी ये ट्रैवल करती है। ब्लू व्हेल्स ईट टाइनी क्रिएचर्स कॉल्ड
क्रेल दैट ड्रिफ्ट इन द ओशन। जो ब्लू व्हेल है वो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, जो जीव होते हैं उनकी खाती है, जैसे क्रेल है या फिर जो ओशंस में होते हैं उन्हें। ब्लू व्हेल हैज़ नो टीथ, इंस्टेड इट हैज़ शीट्स ऑफ whalebone or baleen along the line of its upper jaw. These form a sieve-like structure in the whale's mouth. इसके जो दांत नहीं होते लेकिन अंदर का जो हिस्सा होता है अपर जा में, वहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं, और these form a sieve-like structure in the whale mouth. और इस तरह से जो whale का जो माउथ होता है वो स्ट्रक्चर उसमें बना होता है। Since long the whale have been hunted for blubber, a thick laser or oily fat which lies under the skin. Blubber can be used to produce oil, but whales are also hunted for their meat, for whalebone, and for other products used for making perfumes. Blue whale are protected by law. अब इसमें बताया बच्चों की सिंस लॉन्ग द व्हेल्स, और जो है काफ़ी समय जो है पहले जो व्हेल्स थी उनको मतलब ब्लबर, इनको शिकार किया जाता था फॉर ब्लबर की इनकी जो थिक जो लेगर और ऑयली जो फैट इनके अंदर होता है उसके लिए, और जो अंडर द स्किन इनकी जो स्किन की जो नीचे होता है। और ब्लबर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ऑयल, और जो ब्लबर होता है उससे फिर ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है। बट व्हेल्स आर ऑल्सो हंट फॉर देयर मीट, लेकिन जो व्हेल्स होती हैं वो सिर्फ शिकार किया जाता है सिर्फ मीट के लिए, फिर व्हेल बोन उनकी हड्डियों के लिए, और फॉर अदर प्रोडक्ट्स में जो अलग अलग जो चीज़ें इनसे बनती हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, उनके लिए जो है इसका शिकार किया जाता है। ब्लू व्हेल्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, लेकिन इनको जो है प्रोटेक्ट किया गया फिर जो कानून के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया गया। Many zoologists believe that the blue whale are becoming extinct कि, और जो काफ़ी अभी जो जूलॉजिस्ट हैं वो विश्वास करते हैं कि जो ब्लू व्हेल हैं आर बिकमिंग एग्जिस्ट, कि ये अब धरती पर नहीं है काफ़ी समय से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक पैसेज था और हमने इसको रीड किया है, और इसी के बेस पर अब ये यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग of the above passage complete the following sentences as briefly as possible, कि अब उसी के बेस पर यहाँ पर जो है हमें ये फिल करने हैं कि इट इज़ बिगर एंड हैवियर। अब देखिए जो बिगर एंड हैवियर जो है वो क्या है, व्हेल है। देन द बिगेस्ट डायनासोर्स वॉज, की जो डायनासोर्स होते हैं उनसे यहाँ पर जो लाइन हमारी कंप्लीट होगी, इट इज़ बिगर एंड हैवियर देन द बिगेस्ट डायनासोर्स वॉज, तो यहाँ पर एक हमारे सेंटेंस कंप्लीट होता है। ऐसे ही जो है देखिए, अ ब्लू व्हेल हैज़ नो टीथ, उसके बाद लिखा है कि इंस्टेड इट हैज़ शीट्स ऑफ व्हेल बोन और बलीन अलोंग द लाइन ऑफ इट्स अपर जा। और सी में देखिए, ब्लू व्हेल्स ईट टाइनी क्रिएचर्स कॉल्ड क्रेल दैट ड्रिफ्ट इन द ओशंस। हमारी भी ऐसे हमने इसको कंप्लीट कर लेना है इन सेंटेंसेस को हमारे जो पैसेज दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। और लास्ट में देखिए, मैंने जूलॉजिस्ट बिलीव, अब जो यहाँ पर सेंटेंस है इसको कंप्लीट करेंगे हम, यहाँ से इसको देखकर यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट्स, टेकिंग इन्फॉर्मेशन मेक द पैसेज फ्रॉम द पैसेज आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ से हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। विच इज़ द बिगेस्ट मैमल ऑन दिस प्लैनेट, तो क्या आएगा, द ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट मैमल ऑन दिस प्लैनेट, जैसा कि पैसेज में दिया गया है। हाउ इज़ अ बेबी ब्लू व्हेल बोर्न, कि जो बेबी होती है व्हेल बोर्न जब जन्म लेती है तो कैसी होती है, कि इट इज़ बिगर देन एन अडल्ट एलिफेंट। सी है वेयर आर ब्लू व्हेल्स लिव इन समर। अब देखिए समर में ये कहाँ रहती है, इन समर ब्लू व्हेल्स लिव इन कोल्ड वाटर नियर द नॉर्थ और साउथ पोल्स, जैसा कि पैसेज में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें आंसर लिखने हैं। एंड डी, व्हाट डू द ब्लू व्हेल्स ईट, कि जो ब्लू व्हेल्स हैं वो व्हाट डू द ब्लू व्हेल्स
whales eat, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कि ब्लू व्हेल्स ईट टाइनी क्रिएचर्स कॉल्ड क्रेल दैट ड्रिफ्ट इन द ओशन। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपना जो हमारा अनसीन पैसेज था उसे मैं कंप्लीट किया है। और स्टूडेंट्स आप वीडियो देखिए और जो हमारा ये पैसेज है उसको अच्छे से रीड कीजिए, समझिए उसे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर लिखिए और जो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं इन्हें कीजिए। आप अपने नोटबुक में ये वाला आपको वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स।